हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। चलिए आज हम आपको हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, जिसमें हिंदी आती हो। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से कंठ से बोलने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो कंठ से बोलने वाली ध्वनियाँ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हैं? क और ख है, ये रे है, च छ है, पे फे है। ये चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन बताना है कौन सा कंठ से बोला जाता है। तो आपको पता है कि कंठ से क और ख बोले जाते हैं। क वर्ग जो है ये हमारा कंठ से बोला जाता है, ठीक है। ये रे ये हमारे अंतस्थ हैं, जो ये रे लवे हो जाते हैं चार वर्ण। च छ ये हमारा तालु से बोला जाता है, च छ ज झ न्य। पैफ है ये हमारा ओठ से बोला जाता है, ओष्ठ। च छ तालु, ये रे ये अंध से बोले जाते हैं, अंत है। और कैख है ये आपका ये कंठ से बोले जाते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं? अयोग्य वाह, तो बताइए। चार ऑप्शन है, इसमें से कौन से अयोग्य वाह हैं? इसमें ऑप्शन 4 होगा, ठीक। अंग और अह ये हमारे अयोग्य वाह हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 3 ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखना है। इसमें कह दिया ट वर्ग नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। देखो जी, ट ठ भी ट वर्ग है, ड भी ट वर्ग है और ड भी ट वर्ग है। ये जो गह दे रखी है ये हमारा क वर्ग में आता है, क वर्ग। ये क वर्ग का व्यंजन है, ठीक। ट ठ ड ये हमारे ट वर्ग के नहीं हैं, ठीक। घ हमारा ट वर्ग का नहीं है, ट ठ ड ये हमारे ट वर्ग के व्यंजन हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, तो जी चलिए देखते हैं कौन सा है हमारा। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये गे हमारा ज पहलंत लग जाएगा प्लस निय, जे और निय से बनकर बना है क्या? गे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श और है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन 4 हैं, 4 में से एक ठीक होगा, बताइए कौन सा है। तो ये व्यंजन हमारे ऊष्म कहलाते हैं, ये व्यंजन हमारे ऊष्म कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो चलिए दोस्तों, ल हमारी पार्श्विक है। इसी आधार पर एक और होता है रे। रे जो होती है हमारी लुंठित होती है, लुंठित। ले हमारी लुंठित होती है, ठीक। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? दोस्तों हमें ये सबसे पहले टिक लगा देना है कि नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इसको हम हमेशा भूल जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा स्वर नहीं है। ए हमारा स्वर है,
ऊ हमारा स्वर है, ए हमारा स्वर है, लेकिन घ हमारा स्वर नहीं है। घ हमारा क्या है, ये व्यंजन में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है। दोस्तों फिर आ गया, कौन सा व्यंजन नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। क हमारा व्यंजन है, च हमारा व्यंजन है और ट हमारा व्यंजन है, जबकि ई हमारा स्वर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा इसमें। ई हमारा क्या है, स्वर, जबकि यहाँ सारे व्यंजन हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। कौन सा, नासिक्य। तो नासिक्य हमारा न्य है, जो ये वर्ग का पंचमा अक्षर भी कहलाता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।